प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रवि फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं ऑडियो बाइबल की। और इसके लिए हमने नए नियम से प्रकाशित वाक्य को चुना है कि उससे हम आपके सामने वचन को बताएं अध्याय वाइज अध्याय, और इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, केवल जो वचन में लिखा है उसी को पढ़ेंगे। यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है, जो कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखा हुआ है। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी विनती करेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 देते पिता इस सुंदर समय के लिए। पिता आपके जो कि पिताम सर आपके वचन से हम मनन करना चाह रहे हैं, पिताम सर होने दीजिए खुदावन कि जो हमारे प्रिय श्रोता हैं यीशु नासरी पिता, उनके जीवनों में पिताम सर ये वचन घर कर जाए यीशु नासरी। उनको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दीजिए, उनके घर वालों को भी बहुत ऐसे आशीष और बरकत दीजिए यीशु नासरी। पिताम सर ये वचन पिताम सर अन्य लोग के पास भी पिता से पहुंच सके, इसमें भी पिताम सर आप सुधी और सहायता करिए। हमारे भी वचन पढ़ने में पिताम सर आप मदद करिए खुदावन। पिता आपने हमारे मनों में डाला है खुदावन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताम सर। हर एक आदर महिमा भक्ति खुदावन हम आपको देते हैं। ये छोटी सी विनती आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। संक्षिप्त परिचय। यूहन्ना के द्वारा लिखा गया प्रकाशित वाक्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखा गया है। उन्होंने पद्मुस नामक टापू, जो इंजियन सागर के इफिसुस शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थिर है, जो उस समय रोमी साम्राज्य के अधीन में आता था, लेकिन आज अगर हम मानचित्र में देखें तो ये ग्रीक देश का हिस्सा है और ये ग्रीक भाषा में ये लिखा गया है। ग्रीक भाषा में इसे अपोकालिप्सी या अपोकालिप्सिस कहते हैं। इसका मतलब रहस्य खोलना या किसी चीज़ को खोलकर बता देना है, जैसे कि अंत के दिनों का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना, एंटी क्राइस्ट का आना, रैप्चर होना, कुछ दर्शन स्वर के भी इसमें देखने को मिलते हैं। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये 90 AD से 96 AD के बीच में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक के रूपरेखा का हम देख लेते हैं। भूमिका पहला अध्याय 1 से 8 तक है और आरंभिक दर्शन और 7 कलीसिया को पत्र 1 से लेकर पहला अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय तक है। 7 मोहरों द्वारा बंद चर्म पत्र 4 से 8 तक अध्याय में दिया गया है। 7 तुरही 8 से 11 अध्याय तक दिया गया है। अजगर और 2 पशु के विषय में 12 और 13 अध्याय में पढ़ते हैं। अन्य दर्शन पढ़ते हैं 14-15 अध्याय में। परमेश्वर के प्रकोप के साथ कटोरे 16 से 21 अध्याय तक हम देखते हैं। इसमें बेबीलोन का विनाश तथा पशु झूठे पोषकता शैतान की पराजय को हम देखते हैं 17 से 20 अध्याय में। और 11 से 15 में हम देखते हैं अंतिम न्याय। और आगे 21 से 22 अध्याय 5 पद तक हम देखते हैं नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम के विषय में। और 22 अध्याय 6 से 21 में देखते हैं उपसंहार। ये प्रकाशित वाक्य का रूपरेखा है। और आइए हम आगे वचन 1 से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाएं। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। 7 कलीसिया का अभिवादन। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ,
मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पवित्र पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक एक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरनपाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ठी में टपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे सातों कलीसिया के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत वचन है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। आमीन। प्रिय श्रोता, ये ऑडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम अध्याय 2 में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की जय।